So let us start with a new chapter that is light. ठीक है, तो this is class 7th. The board that we are following here is CBSE और CBSE, HBSC and state board वाले भी इसको देख सकते हैं. So what about today's topic? What is light? So basically light है एक form of energy या radiation जो हमारी आइज़ डिटेक्ट कर पाती है. हमारी आइज़ लाइट की मदद से चीज़ों को देख पाती है. सो बेसिकली लाइट हमें इतनी एबिलिटी देती है ताकि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको देख पाए. सपोज आई हैव दिस पेन, आई हैव माई फोन. सो द लाइट, अगर यहाँ पे लाइट है तो ही मैं देख पा रहा हूँ. इफ लाइट इज एब्सेंट आई कांट सी एनीथिंग. सो लाइट मेरे को क्या अलाउंस देती है? To अलाउ see मी object. टू सी ऑब्जेक्ट लाइक Pen, pencil. कुछ भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट है ना. सो बेसिकली लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? Rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर Propagation of light. प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इसका मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है यहाँ तक? So this is the experiment that has been done to prove the rectilinear propagation of light, in which we had used a pipe, a straight pipe, and in second case we had used a bulged pipe जिसके अंदर straight line में जो लाइट अगर जाएगी तो ब्लॉक हो जाएगी इस पॉइंट पे, है ना. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ब्लॉकेज का पॉइंट है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन में आपको दिख जाएगी बेसिकली फ्लेम. ठीक है ना. तो यहाँ पर तो देख नहीं पाएगा पर्सन, बट यहाँ पर पर्सन देख पाएगा. समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ. So this is all about this particular experiment. So what is the reflection of light? Reflection of light क्या है? It is the bouncing back phenomena of light. Bouncing Back back. phenomena of light. इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक डायग्राम में मैंने बना रखा है. सो कंसिडर दिस टू बी अ स्मूथ सरफेस. इस पे क्या, अगर एक रे ऑफ लाइट आती है जिसको हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे है, आती है किस पे? एक स्मूथ सरफेस पे टकराती है. तो वो क्या करता है, स्मूथ सरफेस के पास ये एबिलिटी है इसको बाउंस बैक करवा देने की. सो ये जो जो लाइट जाएगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड Ray. रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. और जिस, अब ये है नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है प्लेन के साथ. किसके साथ? प्लेन. ये प्लेन है सर, स्मूथ सरफेस इज प्लेन हेयर. तो जो ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये एक ऐसी लाइन है दैट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद स्मूथ Respect. सरफेस. स्मूथ सरफेस, ठीक है ना. Yes, sir. और जो थीटा आई जो है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये कौन सा एंगल होता है? जैसे मैंने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल समझ आया कैसे बनाते हैं? इसको देखो, स्मूथ सरफेस को यहाँ से 90 डिग्री का होता है. ठीक है, ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल. एक नॉर्मल से टच होगा इसका पॉइंट और ये इंसिडेंट रे से, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. Yes, sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये भी नॉर्मल से टच होके एक रिफ्लेक्टेड रे से टच होगा. तो ये जो एंगल है ये कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा. ठीक है. हम ना एक एक चीज़ बता देता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. वो हमारे पास आएंगे आगे. यहाँ पर नहीं है हमारे पास, बता देता हूँ. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ना एज पर योर क्लास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ठीक है, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. क्लियर है? द Yes, sir. सेकेंड थिंग टू नोट डाउन इज
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. Array. Normal तो is basically a line, it is not a ray. Normal lies on the same plane. तुम देखोगे तो यहीं पर है, तीनों यहीं पर लाई कर रहे हैं, है ना, सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं, ठीक है. तो जो जो इंसिडेंट रे वो भी इस प्लेन पे आई है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे और रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन पे, तो इसी प्लेन पे के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना. क्लियर है यहाँ तक. Yes, मैंने sir. बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये ध्यान में रखना, ठीक है. सो एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ, ये बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर. कैलकुलेट द, यहाँ लिख लेना, एक्यूट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे Sir, acute एंड 30 प्लेन degree से छोटा होता है ना. surface, a plain smooth surface, if incident angle या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं आपको बता रहा हूँ 60 डिग्री है, ठीक है. थीटा आई ले लो 60 डिग्री. अब एक फिगर बनाओ जिसमें आप थीटा आई 60 डिग्री रखोगे, थीटा आर भी 60 डिग्री होगा. निकालना क्या है, इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है. सर ये कैसे निकाल देंगे सर ऐसे? देखो ये आपको पता है कि जो नॉर्मल है इसका और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये मानते हो. Yes, sir. और ये मैंने आपको बताया कि ये 60 डिग्री है. तो 60 minus 90 सर. हाँ तो ये निकल नहीं जाएगा, ये वाला एक्यूट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन, तो एक 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है. Yes, sir. ठीक है. तो एज पर योर क्लास दिस इज क्वाइट इनफ कि इतना न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है.